हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों पर ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे। अगर हम भगवान से मन की शांति मांग लें तो फिर क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? सोचा है कभी आपने? एक व्यक्ति था जो कपड़े का व्यापार करता था। व्यापार कैसा कि गली गली जाकर कपड़ा बेचता था। छोटा सा व्यापार था। अब व्यापार तो व्यापार होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेन देन का धंधा होता है तो वो भी चलता है। छोटा सा व्यापार था, इधर उधर जाकर कपड़े बेचता था, लेकिन एक नियम उसकी ज़िंदगी में पक्का था, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। रोज़ जब वो सुबह उठता था तो सबसे पहले ठाकुर जी के मंदिर जाता था। वहाँ पर झाड़ू पोछा करता, साफ सफाई करता और प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है पैसा। बहुत मेहनत करता हूँ, गली गली जाकर कपड़ा बेचता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पैसा नहीं मिलता है। पैसे से ही सब कुछ चलता है। जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं प्रभु, इसके लिए पैसा चाहिए। मुझे कृपा करो प्रभु, मेरी मदद करो प्रभु, मुझे पैसा दो। ठाकुर जी वैसे ही मंदिर में मुस्कुराते रहे और धीरे धीरे उसके जीवन में तरक्की होने लगी, पैसा आने लगा। अब वो गली गली नहीं जाता था, एक छोटी सी दुकान हो गई, दुकान से बड़ी दुकान हो गई, व्यापार बड़ा हो गया, थोक विक्रेता बन गया कपड़े का। दूर दूर उसके कपड़े जाने लगे, खूब सारा पैसा हो गया। लगातार तरक्की हो रही थी, होती ही जा रही थी, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन एक चीज़ छूट रही थी। अब उसके पास समय नहीं था मंदिर में झाड़ू पोछा करने का। कई बार उसने सोचा भी, महसूस हुआ कि इतना बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब मैं मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करूँगा, अब ठीक नहीं है, ये नहीं होगा। अब ये बातें अलग ही उसके अंदर जन्म ले चुकी थी। तरक्की तो हो रही थी लगातार, इतने दिनों की सेवा भी की थी ठाकुर जी की, और ठाकुर जी किसी का बकाया नहीं रखते हैं। ठाकुर जी इतना प्यार करते हैं कि बिना मांगे इतना कुछ देते हैं, और जब आप मांग लेते हो फिर आपको देंगे क्या? वही ना जो आपने मांगा है। बहुत कुछ दिया, बेटी की शादी हो गई, बच्चों की भी शादी हो गई, उम्र बढ़ने लगी, पत्नी दुनिया छोड़ के चली गई वैकुंठ धाम। बच्चों ने जीवन भर पैसा देखा, क्योंकि संघर्ष तो इसने किया था, पैसा तो इसने कमाया था, ठाकुर जी का अनन्य भक्त था। ये जीवन बड़ा सुखमय कटा। लेकिन बच्चे बड़े होने लगे, आदतें बिगड़ गईं। जब खुद मंदिर नहीं जाता था तो फिर बच्चे कैसे जाते? बच्चों को ये संस्कार कैसे मिलते? इच्छाएं सारी पूरी ही हो रही थी, तो ठाकुर जी के मंदिर जाकर करता भी क्या, और क्यों जाएगा ठाकुर जी के पास? क्योंकि जब दुख होता है तभी जाओगे, तो दुख तो था नहीं। लेकिन वो ईश्वर है, जिसे प्यार करता है अपने पास बुला लेता है, जैसे चाहता है वैसे बुला लेता है। जीवन में सब कुछ था, नाम था, गाड़ी थी, सब कुछ था। वैसा नहीं कि किसी चीज़ की कमी हो, बच्चों ने अलग कर दिया हो, सब कुछ था। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, वो थी मन की शांति। मन की शांति मिले कहाँ? याद आया वो दिन जब वो संघर्ष करता था, मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा करता था, फिर पहुंचा ठाकुर जी के द्वार। सुबह सुबह झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाया, पोछा उठाया, पोछा लगाया, भगवान को देखा, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वर्षों बाद भगवान के सामने गया, सालों बाद भगवान को देखा, वही मंदिर, वही झाड़ू। कितने साल बीत गए थे, जीवन बदल गया था। पहले वो पैदल पैदल आता था, आज बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है, वही झाड़ू है, वही मंदिर है, सब कुछ वही है। भगवान को देखकर रो रहा है, बस रो ही जा रहा है। भगवान ने इसके इस प्रेम को देखकर साक्षात दर्शन दिए। भगवान तो पल भर में सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। भगवान बोले कि अब क्यों आया है? अब तो सब कुछ दिया है मैंने, तुझे जो चाहिए था, जो तूने मांगा था, सब कुछ दिया है। तूने जो जो कहा सब दिया। तुमने कहा कि मुझे पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे सब सेटल हो जाएं। अब क्या दिक्कत हो गई जो इतने सालों बाद आया है? क्या परेशानी हो गई? यह व्यक्ति रो पड़ा, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, कोई शंका नहीं है, मैं ही पापी था, मैं ही गुनहगार था। जब सब कुछ मिल गया तब आपको ही भूल गया, आपके पास नहीं आया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, तुमने इतनी सेवा जो की थी मेरी, इतने पास रहे मेरे, इतना प्रेम दिया है मुझे, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझसे नाराज़ हूँ? मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। दिक्कत बता तुझे क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा मन की शांति नहीं है,
तो ठाकुर जी ने कहा, तूने मांगा नहीं मुझसे, मांगा होता तो मैं ये भी दे देता तुझे। वो सारी भौतिक चीज़ें मांगा तूने, पैसा मांगा, दौलत मांगी, गाड़ी मांगी, शोहरत मांगी, दिया ना मैंने सब कुछ। तूने कभी नहीं कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए, मन का सुख चाहिए। एक बार मांग कर देखता, मैं तुझे ये भी देता। लोग यही गलती करते हैं, मेरे पास जब आते हैं ना तब सब कुछ मांगते हैं, सारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, कोई मन की शांति नहीं मांगता है। जब मन की शांति ही मांग लेगा तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही क्या है। वो सारी सुविधाएं तो मैं तुम्हें दूंगा ही जिससे तुम्हारे मन को शांति रहेगी। तो कभी भी मुझसे जब मांगो, प्रभु मन की शांति चाहिए, बाकी चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। क्योंकि जब मन की शांति हो जाएगी सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तभी तो मन की शांति होगी। जब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हारे पास रहूँगा, सब कुछ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे। लेकिन जब तुम मुझे मांगोगे तो सब कुछ तुम्हारे पास होगा। हम प्रार्थना करते हैं, मंदिर जाते हैं जब दुख होता है। सच कहूँ तो दुख भी बड़े कमाल की चीज़ है, जब भी आता है ईश्वर को अपने साथ लाता है। और वो इतना भोला भाला होता है कि दुख को पता ही नहीं होता है कि ईश्वर को साथ लेकर आ रहा है, कि वो खुद ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ दुख कभी नहीं होता है। आज के बाद जब भी ईश्वर के पास जाओ, उनसे बात करो, उनसे मिलो, सब चीज़ें तो वैसे भी आपके पास आ जाएंगी। मन की शांति मांगना, क्योंकि सबके पास सब कुछ होता है लेकिन मन की शांति नहीं होती है। आज के बाद ईश्वर से जब भी आप मांगो सिर्फ बोलना, प्रभु मुझे मन की शांति दो, मुझे मन की शांति चाहिए। वही सबसे बड़ा सुख है। और जिसके पास कृष्ण होते हैं उसके पास सब कुछ होता है, मन की शांति होती है। इसीलिए कहती हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ, राधे राधे।